नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आपके लिए फिर से रिवीजन कराने के लिए हाजिर हो गए हैं। तैयार हैं कि आप लोग रिवीजन करने के लिए जो क्वेश्चन बार बार 30 साल से पूछे जा रहे हैं। टारगेट है एग्जाम तक कम से कम 10 से 15 हजार क्वेश्चन आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आपके इजी क्वेश्चन गलत ना हो। बस आपका सहयोग ऐसे ही चाहिए, आपका साथ चाहिए। कोशिश करा करो, छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं इनको पूरा देखो, इन क्वेश्चन को यहीं के यहीं याद कर लो, ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी से, शिद्दत से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है हृदय एवं आत्मा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो लास्की द्वारा ये कहा गया था कि कोई जो राज्य होते हैं वो उन अधिकारों द्वारा जाने जाते हैं जिन्हें वह बनाए रखता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? इसकी जिक्र अलग से नहीं किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र अलग से नहीं किया गया है। यह समाविष्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 19 में। याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 टिक लगा देना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? बताइए। मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है तो भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, संविधान से इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, पूछिए मत। पता होना चाहिए, खासतौर पर आप लोग जब पढ़े लिखे हो तो देखो, कोई गांव का व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा है, उसको संविधान के बारे में नॉलेज हो चाहे ना हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, एक एक चीज़ आपको संविधान के बारे में, आपके क्या अधिकार हैं, आपकी हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो, याद रखना, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जब इमरजेंसी लगे। अच्छा, मौलिक अधिकार एक आध बार निलंबित हुए हैं क्या? मतलब राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारत में। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में इसका प्रावधान है, याद रखिएगा। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद पर विचार किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29 में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे संविधान में। कहां से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो भारत के नीति के निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं, अभी आपको बताया, उसी में कहा गया है। क्या कहा गया है? कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको। व्हाट्सएप पर जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना, नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सअप पर, या बात कर लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के द्वारा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आर्थिक न्याय हो रहा है सबके प्रति, ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4, याद रखना, भाग 4। कमेंट करके बताइए, संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कमेंट करिए। और भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निषेध तत्वों, सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही मन लगा के पूरा वीडियो देखना है, एक से एक क्वेश्चन है, आप केवल और केवल बस सुनते जाइए, रिवीजन करते जाइए। हमारी जिम्मेदारी है आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है?
तो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव ये गौवध पर निषेध इस सिद्धांत पर है। गौवध पर निषेध। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के बारे में राम राज्य, ये लाइन याद कर लो, ये महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई लाइन है। रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ है। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निश्चित सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो राज्य के नीति निषेध तत्वों सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली हुई है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है, याद रखना, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो ये सांसद नहीं होता उपराष्ट्रपति, याद रखना, उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता। कमेंट करके बताइए अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति कौन है? अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति कौन है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो एस राधाकृष्णन जी ने 2 पूर्ण अवधियों तक, 2 बार ये रहे थे पूर्ण अवधियों तक, किस पद पर? भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे ये। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, याद रखना आप, 14 लोगों को नामित किया जाता है संसद के दोनों सदनों में। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाल सकते हैं? तो राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभाल सकते हैं, याद रखना। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, ऐसे तो 5 साल होता है, जैसे पीएम का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन एक प्रावधान ये भी होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, बीच में भी इस्तीफा हो सकता है, दे सकता है, याद रखना। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन है? तो सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, इस वाक्य को पूरा करना है, तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहला वित्त आयोग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 1951 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1951, याद रखना, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निकाय का गठन किया गया है, उस निकाय का नाम क्या है? तो मेनली जो वित्त आयोग का गठन हुआ था, वित्त आयोग, पहले आंसर सुन लीजिए, वित्त आयोग है। मेनली जो वित्त आयोग का गठन हुआ था वो केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए किया गया था। मतलब वित्त आयोग का बहुत बड़ा रोल है केंद्र और राज्य के बीच में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यूपीएससी निकालोगे आप, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी या बाबू राजेंद्र प्रसाद जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीनों नाम है, टिकल मार देना, ये रहे थे 2 बार राष्ट्रपति के पद पर। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारतीय सुरक्षा बल जो भी रहते हैं आपकी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के सर्वोच्च कमांडर हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च कमान होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। यह उसका कौन सा अधिकार है? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद होगा, सुप्रीम कोर्ट इसका मध्यस्थता करेगी। मध्यस्थता कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का याद रखना कौन सा अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का ये मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदेन अध्यक्ष राज्यसभा का, याद रखना राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल लागू किया था? तो आंतरिक अव्यवस्था के कारण 1975 में आपातकाल लगा था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे लिखकर ऐसा कह सकते हैं, लिखकर कह सकते हैं, तो लेटर लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति को कि भैया मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं और अब आपको भागदौड़ संभालनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो यहां पर ये गलत दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति की कोई भी सेवानिवृत्ति आयु का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। याद रखना, कहीं भी संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु का जिक्र नहीं किया गया है।
प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, मैक्सिमम। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल के कितने अधिकार हैं? आपातकाल के 3 अधिकार हैं, 352, 356, 360। याद रखना, 52, 56, 60 ऐसे रट लो। 52, 56, 60, 352, 356, 360, ये 3 आपातकाल अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? इसकी कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। आप अभी देख ही रहे होगे श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लग चुका है, श्रीलंका में, ठीक है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो आंतरिक आपात स्थिति अभी आपको पढ़ाया था, वो केवल एक बार लगी है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं तो हमारे राष्ट्रपति के पास वही अधिकार हैं जो ब्रिटिश के राजा के पास होते हैं, राजा रानी के पास होते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत संविधान का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है यदि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किस समय शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में चालू कर सकते हो। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर महाभियोग कार्यवाही आप शुरू कर सकते हो। सरकार का संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से सरकार का संसदीय रूप का विचार लिया गया है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदन है, लोकसभा और विधानसभा, ये अस्थायी सदन कहलाते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यदि दोनों सदन होंगे और उनकी अध्यक्षता करनी होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की अध्यक्षता करेंगे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो लोक लेखा समिति होती है ना, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो जितने भी संसदीय समिति हैं, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष उनके सदस्यों की अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति संसद दे सकता है। संसद क्या कर सकता है? राज्य जो है नया बना सकता है, राज्यों की सीमा को बड़ा छोटा कर सकता है, 2 राज्यों को मिला सकता है या एक राज्य के 2 टुकड़े कर सकता है। सब संसद के हाथ में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से पूछा गया है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार की जो आपकी मंत्रिमंडल प्रणाली है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये सबसे अच्छी विशेषता है मंत्रिमंडल की। संसद में शामिल है, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कहीं भी यदि संसद वर्ड आएगा तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल रहेंगे। विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? तो विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य होता है नियमों को अधिनियमित करना, विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य है। कौन सा विधायक सत्र को स्थगित करने के लिए अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति के पास यह हक है कि जो विधायक सत्र होते हैं उसको स्थगित करने के लिए अधिसूचना जारी करता है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये तय करने का जो काम है ये अध्यक्ष लोकसभा करता है कि धन विधेयक है या नहीं, कौन सा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सबसे पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? यदि संसदीय सरकार हो तो जो विधायिका होती है उसको कार्यपालिका से भी अधिक प्राथमिकता मिलती है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, अधिकारों का वितरण कहा जाता है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, अधिकारों का वितरण कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जी स्वतंत्र भारत की लोकसभा के अध्यक्ष थे। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए 2 सदनों के बीच का, 2 जो है सत्रों के बीच का अंतराल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है?
तो यदि केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, केवल लोकसभा में आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, तब जाकर अलग से विषय पर किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद सक्षम है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। हमारी संसद में आपको बताया था राष्ट्रपति भी शामिल है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल विधान जो है संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया? तो राज्यसभा का कार्यकाल पहले 5 साल था, इसको 42वें संविधान संशोधन में 6 साल कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा ही, संसद के पास बहुत पावर है, वो अकेले ही अधिकांश उपबंधों का संशोधन कर सकती है। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित होगा? तो राज्यसभा के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित होगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो उत्तराखंड में संसदीय सीटों की बात हो रही तो 5 संसदीय सीटें हैं लोकसभा की। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो कोई भी गैर धन विधेयक है 3 वाचन या 3 वायन होते हैं, वायन भी बोलते हैं, वाचन भी बोलते हैं, जो भी लिख के लगा देना, 3 होते हैं। भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते ये संसद निर्धारित करती है। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता था, 1954 में इसको लोकसभा का नाम दिया गया था। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे जो है सदन की कार्रवाई चालू रहे? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग रहेगा तो सदन की कार्रवाई आप कर सकते हो। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? तो नागरिकों को प्रमुखता दिया जाता है लोकतंत्र में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होना चाहिए, अपेक्षित न्यूनतम आयु की बात हो रही है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो भारत की अवशिष्ट शक्तियां जो रहती हैं ये केंद्रीय सरकार के पास निहित होती हैं। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो मोरले ने कहा है कि भैया जो समकक्ष होते हैं, समकक्ष मतलब जितने केंद्रीय मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री भी केंद्रीय मंत्री है, उसमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो याद रखना मंत्रिमंडलीय पद्धति ये राज्य रूपी एक जहाज है, उसका स्टीयरिंग व्हील है, ये म्यूर ने कहा है, म्यूर। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आप 5 साल बोलोगे, लेकिन यदि लोकसभा का समर्थन 4 दिन में गया तो प्रधानमंत्री भी 4 दिन में गए, इसलिए सही वर्ड होगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वीपी सिंह को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद का पद एवं सदस्यता। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है? तो जबलपुर में इसकी पीठ है, याद रखना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 साल तक आप वकील हैं उच्च न्यायालय में तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, इतना अनुभव चाहिए। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में आपके 30 न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 कर दी गई थी? तो ये 15वें संशोधन के तहत कर दी गई थी। राज्य के लिए एक
निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय कर सकता है एक निर्वाचन याचिका का निर्णय। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल ने बताया था कि जो बंद होता है वो असंवैधानिक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण जो है आधारित है, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है कैग या भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लेख लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है कैग को। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। भारत का योजना आयोग क्या है? तो ये असंवैधानिक निकाय है योजना आयोग, जिसका नाम है नीति आयोग। अब अधिकारी वर्ग करता है, तो प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य ये अधिकारी वर्ग करता है, ऑफिसर्स क्लास। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? तो अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां जो है श्रेणियों का प्रावधान है? तो सिविल सेवाओं में आपका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो IAS बनता है, उसके बाद है आपका पुलिस मतलब IPS और IFS भारतीय वन सेवाएं। ठीक है, ये 3 श्रेणियों का प्रावधान है मुख्य रूप से, IAS, IPS और IFS। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, वेरी IMP क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आ सकता है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल मतलब आप दूसरे दल में जाते हैं ना, उसके लिए भी कानून बना दिया गया कि भाई आप ऐसे नहीं जा सकते, कुछ नियम कायदे रहेंगे। 1985 में ये पारित किया गया था दल बदल विरोधी कानून। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले क्या था कि जब तक आप 21 साल के ना हो आप वोट नहीं दे सकते थे, अब आप 18 वर्ष के हो आप वोट दे सकते हैं। तो ये कब चेंज किया गया था? 61वां संविधान संशोधन में चेंज कर दिया गया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको कमेंट करके बताना है 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, किस साल 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कमेंट करके बताइए। विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो आप व्यय की अधिकतम सीमा अब 16 लाख रुपए कर दी गई थी, याद रखिएगा। कब कर दी गई थी? फरवरी 2011 में बढ़ाकर। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो यदि आप पंजीकृत दल बनना चाहते हो, जमानत जब्त कराने से बचना चाहते हो, कम से कम 6% आपको मत पाना चाहिए, कम से कम 6% तो वोट मिलना चाहिए। यदि 100 लोग वोट दे रहे हैं तो कम से कम 6 लोग आपको भी दें। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? तो मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त, सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन, ये सबसे पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दूसरे नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आपके KVK सुंदरम जी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाने के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आपको कमेंट करके बताना है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हाई कोर्ट कितने हैं भारत में। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कार्यपालिका शक्तियां, ये शब्द लिखा है, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, CM के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य की बात हो रही तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होगा वो होगा आपका महाधिवक्ता, याद रखिएगा महाधिवक्ता। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं में जो है आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत की बात की गई है? तो आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात की गई है। प्रथम भाषाई आधार
पर जो राज्य बना था वह कौन सा था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। तो परिसीमन के अधीन मतदान कराया था, सबसे पहला राज्य था आपका कर्नाटक राज्य। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो जो स्थानीय सरकार होती है ये प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो एच.एम. फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके राज्य विधानसभा में सदस्य हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है? तो राज्यपाल पर संविधान में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है महाभियोग चलाने के लिए। किस राज्य का हाल ही में निर्माण हुआ है? तो आपको बता दें, लद्दाख धारा 370 हटी है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उसके साथ साथ लद्दाख को भी बना दिया गया है हटा के, ठीक है, नया राज्य बना है लद्दाख। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राज्य का योजना बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यों के सीएम होते हैं। किसके अध्यक्ष? जैसे आपने नीति आयोग सुना है, नीति आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ऐसे ही राज्य योजना बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची इसकी धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिएगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में, संविधान की दूसरी अनुसूची। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो केंद्रीय सूची में दिया गया है। क्या दिया गया है? नौसेना, सैन्य और वायुसेना के काम के बारे में केंद्रीय सूची में, 7वीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में दिया गया है? तो याद रखना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को सही रूप से निरूपित करती है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा की बात हो रही है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत दी गई है? शुरू की गई थी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली संविधान के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो जो 3 स्तरीय होती है पंचायती राज तंत्र, उसमें एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा होता है आपका ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। क्या क्या? ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, ये तीनों होते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहाँ लागू किया है? तो मध्य प्रदेश में ये लागू किया गया है प्रावधान। किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो गांधी जी का ये वाक्यांश था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। भारत में किस का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन विशेष बहुमत के साथ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 335 में दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी के आरक्षण का प्रावधान। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005 को। आरटीआई सुना है आपने? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, सूचना का अधिकार, इसको अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग
केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भाग 8 में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया जाता है। कमेंट करके बताइए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट करके बताइए। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष था उनका नाम था माओ जेडोंग। याद रखिएगा, माओ जेडोंग। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश यह की गई थी कोठारी समिति के द्वारा। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? तो 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना जा सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? ठीक है, तो 193 याद रखिएगा, बिल्कुल अपडेटेड ये आपको दिया गया है यूएन जनरल असेंबली के सदस्यों की संख्या 193। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 15 जज होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता था? तो रोनाल्ड रीगन ये राष्ट्रपति बनने के पहले बहुत ही फेमस फिल्म एक्टर थे अमेरिका के, याद रखिएगा। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है, ये दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो चीन जो है ये एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो भारत के राज्य बोल रहे हैं भैया हमें विधायी शक्ति भी अधिक चाहिए, राज्य तो बोलेंगे ही, प्रशासनिक शक्ति भी आपसे अधिक चाहिए और वित्तीय शक्ति भी अधिक चाहिए। राज्य मांग कर रहे हैं केंद्र से क्या क्या? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है, इसलिए शक्ति का विकेंद्रीकरण, गांधी जी को इसका समर्थन था। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण क्या है? तो फ्रांस में एकात्मक संरचना है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहां पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है। तो सरकार का संसदीय स्वरूप, इसमें सिद्धांत और व्यवहार के बीच में बड़ा अंतर देखा जा सकता है। बृहत्तर भारत किसका घोतक है? तो बृहत्तर भारत ये आपके सांस्कृतिक एकता का घोतक है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? तो भैया बच्चों का जो अधिकार होते हैं बाल अधिकार, उसमें विवाह का अधिकार नहीं आता है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। राजनीति शास्त्र को जो है अयथार्थ किसने कहा था? तो राजनीति शास्त्र को अयथार्थ ये कहा गया था ब्राइस द्वारा, याद रखिएगा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो अरस्तु का वाक्य है कि भैया जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता या फिर वो संत है या फिर पशु है, अरस्तु का ये वाक्य है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, यह किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। रूसो ने कहा था कि भैया मनुष्य जो है ये स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा जंजीरों से बंधा होता है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो श्री मावो भंडार नायके, ये श्रीलंका की सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी। संसार में पहली प्रधानमंत्री थी किसी देश की। सीटीबीटी व्यक्त करता है, तो सीटीबीटी है शस्त्र नियंत्रक उपाय, सीटीबीटी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम अभी सरकारी भाषा जो बनी है वो अरबी है, याद रखिएगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था है छाया मंत्रिमंडल, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अभी आपको बताया था जून 2005 ईस्वी। भारत में वर्ष 2009 में किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दे दिया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दे दिया है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग रिपोर्ट ये अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित है। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो
1977 तक केवल कांग्रेस चल रही थी, एक पार्टी का ही प्रभुत्व था। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव जो है समूह का कार्य क्या है? तो जनहितार्थ जो है सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, यह है लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव का समूह का कार्य। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी संगठन गठबंधन, इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो बराक ओबामा ने दिया था इंद्रधनुषी गठबंधन नाम का शब्द। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिकार मताधिकार तंत्र में क्या होता है? पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोटर जो है वोट देते हैं। किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषेध है? तो आनुवांशिकता रूपांतरित वैगन, इसकी खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषेध की गई है, याद रखिएगा। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो स्विस के जो राष्ट्रपति होते हैं केवल 1 साल का उनका कार्यकाल होता है। फासिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में था? तो तानाशाही को लागू करना चाहता था फासिज्म। जर्मन में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने, आप सभी को पता होगा, जर्मन में नाजीवाद की वकालत की थी। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहा जाता है? तो मार्शल लॉ कहा जाता है। जब सेना प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लेती है तो मार्शल लॉ कहा जाता है। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? 1986 में भारत की संसद ने पर्यावरण बिल पारित किया था। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? तो युक्तिपूर्वक निर्णय आमतौर पर जो हानि लाभ होती है उसका सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं। भारतीय जो है राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो रूस बिल्कुल स्थायी सदस्य है, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सभी स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो फ्रेंच है, अरेबिक है, स्पेनिश है, जापानी भाषा कामकाजी भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु को कानूनी बना दिया है। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन है? तो मैक्स वेबर, ये नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक जनक कहलाते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो MN रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो जायदाद कर लगता है यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति उस पर। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह अनुच्छेद 124A के अंतर्गत आता है भारतीय दंड संहिता में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इनमें जो नर्मदा नदी है उनके जल का बंटवारा कैसे होगा? इसके लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारत में। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आजादी का हक रोका जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम द्वारा। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश से सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी भी सार्वभौम देश के। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो करीब 80,000 शब्द का बना है भारतीय संविधान। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? तो निचली और ऊपरी सदन, निचली सदन और ऊपरी सदन होना चाहिए, यह द्विसदनीय विधायिका कहलाती है। भारत के पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो भारत के पूर्व की तरफ देखो PV नरसिम्हा राव ने ये जो है नीति अपनाई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा है।
संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? यूएसए ने संविधान का निर्माण सबसे पहले किया। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का संविधान बजट को किस रूप में दर्शाता है? तो भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है भारत के थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष कौन कौन? भारत के थल सेना के अध्यक्ष, जल सेना के अध्यक्ष और वायु सेना के अध्यक्ष। कमेंट बॉक्स में इन सभी के नाम बताइए, इनमें से एक का नाम याद हो तो भी चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को, पहली बार आए चैनल पर, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।